जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सारे अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के शाद्वाद द्वार पर हमारी चर्चा चल रही है, जो कि अमृत चंद्र आचार्य देव के परिशिष्ट के आधार पर लिखा गया है। परिशिष्ट में 3 बातों का वर्णन अमृत चंद्र आचार्य देव ने किया है समय सार के परिशिष्ट में। एक शाद्वाद द्वार, एक शाद्वाद की चर्चा की है परिशिष्ट में, एक 47 शक्तियों की चर्चा की है परिशिष्ट में, और एक साध्य साधक उपादेय उपाय उपेय तत्व की चर्चा की है। ऐसे 3 तरह की चर्चा की है, तो उसमें से हम शाद्वाद द्वार की चर्चा यहाँ से पढ़ रहे हैं। देखिए, शाद्वाद द्वार बहुत जरूरी, और यहाँ पर कौन से वाले शाद्वाद की बात कर रहे हैं कि जो वस्तु के तात्विक एकांत जीव को नहीं हो जाए, इसलिए यहाँ पर अमृत चंद्र आचार्य देव ने ये परिशिष्ट लिखा। तात्विक एकांत क्या? जैसे एक तरह का एकांत तो हमें ये हो सकता है कि पूजा करने से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, ये एकांत है। पुण्य भाव करते हुए मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, है ना, ये एकांत है। किंतु इस तरह के एकांत की यहाँ चर्चा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एकांत तो आगे समय सार में कुंद कुंद आचार्य देव बता कर आए हैं, पाप पुण्य एकत्व द्वार में, है ना। यहाँ पर किस तरह के एकांत की चर्चा है कि तत्व के संबंध में कोई एकांत नहीं रह जाए। कौन से तत्व के? कि जीव तत्व के संबंध में। बाकी सब तत्वों को भी छोड़कर जीव वो पाप पुण्य वाला है, तो वो आश्रव संबंधी एकांत की बात है कि मुझे पुण्य से मोक्ष हो जाएगा, तो वो आश्रव संबंधी एकांत की बात थी। किंतु यहाँ पर तो जीव में कैसे एकांत को धारण कर लेता है यह जीव, उस एकांत को छुड़ाने की बात है। और देखो, ऐसा भी है कि हम एकांत कहाँ बैठा होता है, हमें खुद को भी नहीं पता कि हम क्या क्या मानकर बैठे हुए हैं। वास्तव में क्या कि हम डीपली जीव के बारे में विचार भी नहीं करते हैं। इसलिए हमें ये प्रकरण कई जगह ऐसा लग रहा होगा कि हम तो ऐसा नहीं मानते हैं, हम ऐसा कहाँ मानते हैं। अरे, हम जीव को ही नहीं मानते हैं तो जीव के एकांत को क्या मानेंगे? जीव के ही बारे में कभी विचार नहीं करते हैं तो जीव पर क्षेत्र में है नहीं है, गेयों से ज्ञान होता है, गेय जितना है उतना बड़ा ही ज्ञान है, ये सब बातें कहाँ सोचने की फुर्सत है हमें। क्यों? क्योंकि हम जीव के बारे में ही नहीं सोच रहे। तो हमारे लिए तो दिल्ली बहुत दूर है। जीव के बारे में विचार करेंगे तो यहाँ तक पहुंचेंगे, है ना। एक और एकांत के बारे में ये है कि कई ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा, कभी हम किसी के मुंह से गीता के बारे में बात सुनी होगी कि गीता तो बिल्कुल समय सार जैसा है। सुशीला आंटी, बहुत लोग मिल जाते हैं ऐसे बोलने कि गीता बिल्कुल समय सार जैसा है। कैसी बातें! अरे, तू पर का कुछ भी नहीं कर सकता है, सब अपने अपने कर्मों से रहते हैं। अरे, यही तो बात समय सार में बताइए कि मैं पर का कुछ नहीं कर सकता हूँ। आत्मा अजर अमर है, आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता है, कभी भी आत्मा उत्पन्न नहीं होता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल समय सार की बात है कि आत्मा नित्य है, अविनाशी है। तो क्या अंतर है कि वहां पर एकांत से बात की गई है, उन्होंने वहां द्रव्य पक्ष को ही ग्रहण किया है। किंतु जैन धर्म कैसा है? शादवादी धर्म है, वो द्रव्य और पर्याय दोनों पक्ष को मानता है। इसलिए जो हम यहाँ पर चर्चा पढ़ रहे हैं एकांत की, वो पूरी तरह गलत नहीं है, किंतु वो किसी अपेक्षा से सही है, ऐसा समझना, है ना। पूरी तरह से हवा में बात हो है ही नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है कि जीव लोक प्रमाण है तो किसी अपेक्षा से लोक प्रमाण है। जीव गेयों को जानता है
तो स्वपर प्रकाशक उसका स्वभाव है, इसलिए गेयों को जानता है ना। तो इस तरह से अपेक्षा समझकर अगर हम पढ़ेंगे तो हम सच्चे शादवादी हैं। और वास्तव में हर जगह अपेक्षा लिखी भी नहीं जाती है, हर जगह अपेक्षा लिखी हुई हो ग्रंथों में, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जगह जगह अपेक्षा लिख देंगे तो उस बात का वजन कम हो जाता है। हम किसी को डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं और फिर कह दें मैं तो इस अपेक्षा से गुस्सा कर रहा हूं, तो बात आई गई हो जाएगी। जब डांट रहे हैं तो पूरी तरह से डांट ही रहे हैं किसी को। तो जब यहाँ कहा कि गेयों को नहीं जानता है, तो हाँ, गेयों को नहीं जानता है, किंतु ये अपेक्षा मौन रूप से, गौण रूप से हमें समझ लेनी चाहिए कि किस अपेक्षा से ये बात चल रही है। किस अपेक्षा से गेयों को? कि कल पढ़ा था ना हमने भजन में कि ज्ञानी का शीश महल, कि ज्ञानी गेयों को जानते हैं, किंतु गेयों को गेय रूप नहीं कि ये तो मेरा ज्ञान 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 ही दिखाई देता है। उन्हें मोबाइल दिखाई नहीं देता है, ज्ञान दिखाई देता है। तो ऐसी दृष्टि हमारी भी होनी चाहिए। दिखेगा तो ज्ञान भी जानने में आएगा पर, किंतु उस समय भी अपनी महिमा रहती है, वो बताने की बात है यहाँ कि मैं गेयों को जान रहा हूं, तो इसमें गेयों की महिमा नहीं है, मेरे ज्ञान की महिमा है, मेरी महिमा है। क्योंकि मेरे में अगर शक्ति नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। ये कोई बहुत हजारों लाखों रुपए का हीरा रखा हुआ हो, बहुत करोड़ों रुपए का हीरा हो जिसे देखने के लिए लाइन लग रही हो, और अगर आपके पास नेत्र नहीं है तो बताओ आपके लिए वो हीरा कितना मूल्यवान। बेला भाभी, करोड़ रुपए का, लाख रुपए का, या 100 रुपए का? आपके लिए तो वो पत्थर के समान है, जैसा नॉर्मल पत्थर होता है। क्यों? क्योंकि आपकी तो आंख ही नहीं है, नेत्र ही नहीं है, तो आपको क्या समझ आएगा। वैसे ही भाभी आंख भी हो और उसकी हमें जानकारी नहीं हो तो भी वो हमारे लिए पत्थर समान ही हुआ। तो भी हाँ, जानकारी नहीं पर भी हम उस समय रख सकते हैं। कोई बोले कि ये हीरा है तो हम रख लें उसे कि चलो इसे चेक करा लेंगे। किंतु हम कहीं जा रहे हैं और हमारे हाथ में हीरा आ गया, टिक गया, तो ऐसे ही हमने उठा के उसे फेंक दिया, क्योंकि हमारे तो आंख ही नहीं है ना। वैसे ही कि हमें ज्ञान हो और किसी चीज की हमें, देखो वास्तव में अभी क्या हो रहा है, हमें ज्ञान तो है किंतु ज्ञान की जानकारी नहीं है, नहीं इसलिए है। वो आदमी वहां पर मूर्ख बन जाएगा। आंख भी है और ज्ञान नहीं है उस हीरे का, तो क्या है, तो भी वो हीरा काम का नहीं है, तो भी वो जड़वत है। उसी तरह से मोबाइल है और हमें ज्ञान भी है कि हम ज्ञान से ही तो जान रहे हैं मोबाइल को, किंतु हम ये नहीं जाने कि ये ज्ञान इतना मूल्यवान है, जैसे वो हीरा हीरा इतना मूल्यवान है। तो उसके लिए भी हीरा 0 है और हमारे लिए भी ज्ञान 0 है। समझ में आई? मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए। क्या दोनों चीजें होनी चाहिए? जैसे हीरे को परखने के लिए नेत्र भी होने चाहिए और हीरे ज्ञान संबंधी भी। ज्ञान भी होना चाहिए, तो हीरा हमारे लिए काम का है। उसी तरह ज्ञेय को जाना, तो ज्ञेय को जानने के लिए ज्ञान भी चाहिए, और उसमें हमें मेहनत नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हम जीव हैं, ज्ञान तो हमें है, नेत्र तो हमारे पास हैं। अब तीसरा काम क्या नहीं है कि तत्संबंधी ज्ञान नहीं है, हीरे संबंधी ज्ञान नहीं है। वैसे ही हमें ये ज्ञान नहीं है कि ये मोबाइल को जानने का काम मेरा ज्ञान कर रहा है, मैं कर रहा हूं। तत्संबंधी ज्ञान नहीं है, इसलिए वो बेचारा गरीब का गरीब ही बना रहेगा वो आदमी। क्यों? क्योंकि उसे हीरे का ज्ञान नहीं है, मुझे अपने ज्ञान का ज्ञान नहीं है। बोलो क्या बात है, मुझे अपने ज्ञान का ज्ञान नहीं है। इसे कहते हैं भूला हुआ भगवान है अपने पास, किंतु मैं ज्ञान वाला हूं ऐसा मुझे ज्ञान नहीं है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। शेयर करती हूँ, आज से हमें 7वें नंबर का पक्ष का स्पष्टीकरण पढ़ना है। 6 तक के हम पक्ष सुन चुके हैं, उसके आगे 7वें वाला हम पढ़ते हैं। 7वें पक्ष का स्पष्टीकरण। अभी तक हम 6 पक्ष पढ़ चुके हैं, एक बार उसको दोहरा लेते हैं। वैसे ही पहला पक्ष था कि ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञेय के कारण से होती है ना, ज्ञान का कारण ज्ञेय है। दूसरा,
यह आत्मा तीन लोक के बराबर है। तीसरा पक्ष, ज्ञेय अनेक रूप हैं, इसलिए ज्ञान भी अनेक रूप है, अनेकाकार है। जबकि ज्ञान कैसा है? सामान्य, पर्याय अपेक्षा से ज्ञेयाकार कहा जाता है। चौथा पक्ष है, ज्ञान में ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं, इसलिए ज्ञान मलिन हो जाता है। पर को जानने से ज्ञान मलिन हो जाता है। पांचवा पक्ष है कि जब तक यहाँ ज्ञेय काल के संबंधी पक्ष था कि जब तक ज्ञेय है तब तक ज्ञान है, ज्ञेय का नाश होने से ज्ञान का भी नाश हो जाएगा, ऐसा काल संबंधी एकांत था। छठा था द्रव्यमय ज्ञान, कि सब द्रव्य ब्रह्म से अभिन्न है, इसलिए सब पदार्थ ज्ञान रूप ही हैं। धर्म अधर्म आकाश काल सब में ज्ञान है, कोई प्रकट करता है अपने ज्ञान को, कोई प्रकट नहीं कर पाता। इस तरह से ऐसे ये 6 एकांत जीव धारण करता है। अब 7वें एकांत की बात, क्षेत्र युत ज्ञान। अब क्षेत्र संबंधी एकांत ये क्या बोलता है कि ज्ञेय के क्षेत्र के बराबर ज्ञान है, इससे बाहर ज्ञान नहीं है। लिमिटेशन कर ली, ज्ञान कितना है? अगाध है, कोई क्षेत्र की सीमा नहीं है, किंतु यहाँ पर लिमिटेशन कर ली। देखो आरती जी, 2 नुकसान इसमें, कि क्षेत्र की, ज्ञेय के क्षेत्र के बराबर ज्ञान है, इससे बाहर नहीं है। जब ऐसा माना तो 2 गलतियां हो गई बेला भाभी। क्या 2 गलतियां? एक तो ज्ञान को सीमित मान लिया, क्योंकि बल्कि ज्ञान असीमित है, अपार है। और दूसरा डिपेंडेंसी, अगेन डिपेंडेंसी, की ज्ञेय जितना होगा उतना ही ज्ञान होगा, उतने क्षेत्र का ही ज्ञान होगा, डिपेंडेंसी ज्ञेय के ऊपर। और यहाँ तो क्या मतलब, ये वास्तव में तात्विक एकांत की बातें चल रही हैं यहाँ पे, कि तत्व, ये जीव तत्व संबंधी एकांत की बात चल रही है। तो अभी हम कहें, कहाँ हम मानते हैं कि ये इसके बाहर ज्ञान है? हम तो सोचते ही नहीं है। कभी सोचा है ज्योति जी, कभी सोचा है ऐसा है ज्ञान के क्षेत्र से बाहर, ज्ञेय के क्षेत्र के भी बाहर है, 3 लोग बरा? कभी सोचा? अरे सोचा ही नहीं है। जीव के बारे में कभी 5 मिनट आंख बंद करके विचार भी नहीं किया है ना? इसलिए ये बातें, किंतु ये आपको समझो, पहले से सचेत करें कि जब आप आत्मा के बारे में सोचोगे, और कब सोचोगे, कि अभी सोच लो ना, क्लास में ही सोच लो, क्लास के बाद सोच लो, जब भी सोचोगे तो इस तरह के विकल्प खड़े होंगे। देखो अपने को क्या, वास्तव में ये प्रकरण पढ़ रही थी तो ऐसा लग रहा था यार अपन इतना डीप में कहाँ सोचते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं। किंतु जो ये सर्वार्थ सिद्धि के देव है ना, जब जीव तत्व की चर्चा करते होंगे तो इसी तरह की चर्चा करते होंगे। वो नहीं लंबाई चौड़ाई नापते रहते होंगे, नंदीश्वर द्वीप की, पंचमेरु की लंबाई चौड़ाई नापने में अपना समय नहीं लगाते होंगे। वो जीव की डीप बातें करते होंगे, जीव तत्व संबंधी, और इसी तरह की बातें वहां चलती होंगी, है ना? चलिए, सप्तम पक्ष का स्पष्टीकरण और खंडन पढ़ते हैं। सप्तम पक्ष, को सठ कहे जे तो ज्ञेय रूप परवान, ते तो ज्ञान ताते कहूँ अधिक न और है। तीनों काल पर क्षेत्र व्यापी पर नयो माने, आपा न पीछाने ऐसी मिथ्या द्रग दूर है। जैन मति कहे जीव सत्ता परवान ज्ञान, ज्ञेय सो अव्यापक जगत सिर मोर है। ज्ञान की प्रभा में प्रतिबिंबित विविध गे, यद्यपि तथापि इति न्यारी न्यारी ठोर है। देखिए क्या बताया यहाँ पर, देखिए ये है ना, अभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 संबंधी जो ज्ञान में एकांत है, कि जीव द्रव्य से कैसा, क्षेत्र से, काल से, भाव से, वो 4 संबंधी एकांत यहाँ पर इन छंदों में आ रहे हैं। देखिए पढ़ते हैं। को सठ कहे जेते ज्ञेय रूप परवान, कोई मूर्ख, सठ मतलब मूर्ख, कोई मूर्ख मिथ्या दृष्टि जीव कैसा मानता है, जे तो ज्ञेय रूप परवान, कि जितना ज्ञेय है उतना ही ज्ञान है, ऐसा मानता है। ते तो ज्ञान ताते कहूँ अधिक न और है,
इसलिए वो क्या कहता है कि ज्ञेय से ना तो अधिक है ज्ञान न कम है, जितना ज्ञेय है उतना ही ज्ञान है, ज्ञेय के बराबर ज्ञान है ना। देखो यहाँ जेतो शब्द आया है ना, इसके पहले जो हमने छंद पढ़ा था 5वें और 6ठे, उसमें क्या आया था, जोलो तोलो शब्द आया था। देखिए 17 नंबर का छंद, अपन ने उस पे ध्यान दिया था। जोलो मतलब जब तक तब तक, जोलो तोलो जब तक तब तक, तो ये किस काम में आते हैं जोलो तोलो? काल के लिए। मैं जब तक यहाँ बैठा रहूंगा, जब तक यहाँ रहूंगा तब तक ऐसा होगा। तो हम किसी भी टाइम की बात करेंगे तो जोलो तोलो कहेंगे। और जेतो मतलब कितना बड़ा, तो ये क्षेत्र संबंधी बात है ना, कि जेतो जितना बड़ा ज्ञेय का स्वरूप है उतना ही ज्ञान है। ताते कहूं अधिक न और है, ज्ञेय से अधिक भी नहीं है और ज्ञेय से कम भी नहीं है, ज्ञान उतना ही बड़ा है क्षेत्र के हिसाब से। तीहू काल पर क्षेत्र व्यापी पर नयो माने, आपा न पीछाने ऐसी मिथ्या द्रग दूर है। और तीनों काल कैसा मानता है? क्षेत्र में व्यापी है, पर क्षेत्र में ही आत्मा है। मोबाइल को जाना तो जितना पर क्षेत्र है उतना ही ज्ञान है। आपा न पीछाने, किंतु अपना अपनी आइडेंटिटी कुछ नहीं मानता है, ज्ञेयों के हिसाब से ही ज्ञान मानता है, ज्ञेय जितना ही ज्ञान को मानता है। ऐसा मिथ्या दर्शन का दौर है, जोर है। जैन मति कहे जीव सत्ता परवान ज्ञान, किंतु जैन मति क्या कहते हैं शादवादी, कि ज्ञान आत्मा की सत्ता के बराबर है। ज्ञान जीव सत्ता परवान कितना बड़ा है, कि जितना आत्मा है उतना ज्ञान है। अब हमारा आत्मा तो इतना सा, चींटी का आत्मा तो इतना सा, कि वो प्रदेश कितने हैं, असंख्यात प्रदेशी है आत्मा। मतलब आत्मा जितना है आत्मा के बराबर ज्ञान है ना। यहाँ क्षेत्र ज्ञेयों सो अव्यापक जगत सिर मोर है, और ज्ञेयों में कभी भी व्याप्त नहीं होता है ज्ञान, है ना। व्याप्त उसमें घुस नहीं जाता, व्याप्त होना मतलब किसी में तल्लीन हो जाना, मिक्स हो जाना, उसे व्याप्त होना कहते हैं, है ना सुनीता आंटी। तो ज्ञेयों में अव्यापक है, मतलब ज्ञेयों में वो व्याप्त नहीं होता है। और ज्ञान कैसा है? जगत सिर मोर है, तीनों लोकों में सबसे महान कोई चीज है तो वो क्या है? ज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं है तो सारी दुनिया शून्य है, सारे पदार्थ हो किंतु उनको जानने वाला नहीं है तो सब कुछ खाली है। देखो अब उसकी बात को भी सत्य कहते हैं। ज्ञान की प्रभा में प्रतिबिंबित विविध ज्ञेय, जदपि तथापि थीति न्यारी न्यारी ठोर है। जो तू कहता है कि ज्ञान दिखते हैं, तो बोले हाँ हाँ सही बात है, ज्ञान की प्रभा में, ज्ञान की ज्योति में सारे ज्ञेय प्रतिबिंबित तो होते हैं। आंटी आपको म्यूट कर लीजिए सुशीला, है ना। ज्ञान की ज्योति में सारे ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं, यद्यपि तथापि स्थिति न्यारी न्यारी ठोर है, किंतु फिर भी उनकी स्थिति, उनकी सत्ता अलग अलग है। किनकी? ज्ञान और ज्ञेय की। ज्ञान और ज्ञेय की सत्ता अलग अलग है। वो ज्ञान में जानने में आते हैं, ज्ञान में झलकते हैं, किंतु फिर भी उनकी सत्ता अलग अलग है। जैसे दर्पण में अनेकों चीजें दिखाई देती है, किंतु फिर भी कैसा है? ज्ञान अलग है और दर्पण मोर अलग है और दर्पण अलग है, ज्ञेय अलग है और दर्पण अलग है ना। तो सारी चीजें झलकती हैं किंतु फिर भी वो उसमें मिक्स नहीं हो जाती, ज्ञान में तन्मय नहीं हो जाती, उसके क्षेत्र में नहीं आ जाती। मतलब वास्तव में देखें तो ज्ञान का क्षेत्र अलग है और ज्ञेय का क्षेत्र अलग अलग है। हर कोई पदार्थ अपनी अपनी सत्ता में है, एक दूसरे की सत्ता में प्रवेश नहीं करते हैं। हो जाओ निर्भर, किसी तरह का भार नहीं कि ज्ञेयों के कारण ज्ञान है, ज्ञान के कारण ज्ञेय है। सब उनकी अपनी स्थिति है, अपनी, मेरी अपनी सत्ता है, उनकी अपनी सत्ता है। कोई क्षेत्र संबंधी संबंध भी नहीं है।
है ना। इस तरह से यहाँ पे कह रहे हैं, पढ़िए अर्थ, पढ़िए इसका सुनीता आंटी, पढ़िए अर्थ। कोई मूर्ख कहते हैं कि जितना छोटा या बड़ा ज्ञेय का स्वरूप होता है उतना ही ज्ञान होता है, उससे अधिक कम नहीं होता। इस प्रकार वे सदैव ज्ञान को पर क्षेत्र व्यापी और ज्ञेय से तन्मय मानते हैं। इससे कहना चाहिए कि वे आत्मा का स्वरूप नहीं समझ सके और मिथ्यात्व की ऐसी ही गति है। उनसे स्यादवादी जैनी कहते हैं कि ज्ञान आत्म सत्ता के बराबर है, वह घट पटादी से तन्मय नहीं होता। ज्ञान जगत का चूड़ामणि है, उसकी प्रभा में यद्यपि अनेक ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं तो भी दोनों की सत्ता भूमि जुदी जुदी है ना। दोनों की ज्ञान ज्ञेय की सत्ता दोनों की अलग अलग है। थोड़ी सी कठिन बात करूं, एक थोड़ी सी कठिन करने की कोशिश करती हूँ। मतलब अपन इसका अर्थ भी पढ़ेंगे। वास्तव में है ना, यहाँ दो तरह के अर्थ बनारसी दास जी ने क्या किया है, पंडित राजमल जी साहब को फॉलो किया है ना। और राजमल जी साहब, जैसे अपन स्व चतुष्टय पर चतुष्टय की बात करते हैं ना ज्योति जी, जब भी तो क्या करते हैं हम, स्व चतुष्टय यानी क्या मानते हैं, अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है और पर पदार्थ का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है ना। मोस्टली ऐसी ही विवक्षा मिलती है स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय के लिए, कि मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है और इस मोबाइल का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है ना, ये विवक्षा पढ़ते हैं। किंतु जब पांडे राजमल जी साहब ने इसकी टीका लिखी और इन पर्टिकुलरली इस समय पर, तो उन्होंने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव किसे लिया, कि अपने द्रव्य को स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव लिया और पर्याय को पर क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव लिया। आया समझ में बेला भाभी? मतलब उन्होंने द्रव्य की, जब अपन बात करते हैं ना कि द्रव्य पे दृष्टि करो, तो उस समय पर्याय को कैसा मानते हैं कि पर्याय है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पर्याय तो क्षण भंगुर है। सुनीता आंटी, पर्याय पे दृष्टि करेंगे तो क्या होगा कि पर्याय अभी है और नहीं है। इसलिए जो अपन द्रव्य दृष्टि की बात, तो द्रव्य पे दृष्टि, तो राजमल जी पांडे साहब ने यहाँ पर जो ये जितनी भी ज्ञान ज्ञेय संबंधित चर्चा लिखी है ना, तो उन्होंने पर्याय को लिया है वहां पर चतुष्टय में किसको लिया सुशीला आंटी? पर्याय को। पर्याय देखो, मैं 1 मिनट इसमें से पढ़ती हूँ। मैंने उसको अंडरलाइन भी किया था और मुझे लगा था कि ये पढ़ के, मतलब ये विवक्षा अपने को उन्होंने क्या किया, बनारसी दास जी ने दोनों चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश की इन छंदों में। कौन सी दोनों चीजों को कनेक्ट की? पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी क्या है और पर्याय संबंधी पर द्रव्य क्षेत्र काल भी क्या है, उन दोनों को इंक्लूड करने की कोशिश बनारसी दास जी ने यहाँ पर की है। देखिए मैं एक बार पढ़ती हूँ। देखो, यद्यपि आत्मख्याति में, मैंने इसमें शेयर करने की कोशिश की थी, देखती हूँ अगर शेयर भी हो गया तो। यद्यपि आत्मख्याति में, सुनना ध्यान से है ना, समागत अमृत चंद्र के मूल छंदों में तो स्पष्ट रूप से स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव रूप स्व चतुष्टय से स्व का अस्तित्व और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप पर चतुष्टय से नास्तित्व बताया गया है। मतलब पर द्रव्य संबंधी ये अमृतचंद्र आचार्य देव ने और कुंद आचार्य देव ने। तथापि कलश टीका में और उसके अनुसरण पर बने नाटक समय सार में द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी अभेद को, निर्विकल्पता को, स्वचतुष्टय और द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी भेद को, भेद कल्पना को, सविकल्पता को पर चतुष्टय कहा गया है। मतलब जहां भेद की बात करेंगे, यहाँ तो पर्याय की भी नहीं, भेद की बात की, कि द्रव्य भेद और क्षेत्र संबंधी भेद किया, काल संबंधी भेद किया, तो वो क्या हो गए, पर चतुष्टय की गिनती में चले गए। फिर से पढ़ूं एक बार। उन्होंने कलश टीका किसने लिखी है? राजमल जी पांडे ने। कलश किसने लिखे? अमृतचंद्र आचार्य देव ने। और उन कलश के भी ऊपर टीका किसने लिखी? राजमल जी पांडे साहब ने, है ना। सुनीता आंटी, मूल ग्रंथ लिखा कुंद आचार्य देव ने, है ना।
कुंद कुंद आचार्य देव के ऊपर टीका किसने लिखी? अमृत चंद्र आचार्य देव ने। और उस टीका को बोल सकते हैं अपन टीका और कलश लिखे। अब उस कलश के भी ऊपर टीका किसने लिखी? राजमल पांडे साहब, है ना। और राजमल जी पांडे साहब की कलश टीका पर भी टीका किसने लिख दी? ये नाटक समय सार ग्रंथ। एक तरह से चार चीजें हो गई, मूल समय सार, फिर कलश टीका, फिर कलश टीका के आधा कलश समय सार, फिर कलश की भी टीका पांडे राजमल जी साहब की, और कलश टीका के भी ऊपर टीका नाटक समय सार ग्रंथ, है ना। मतलब समय सार तक पहुंचना हर किसी के बात नहीं है, बहुत बहुत। और ऐसा है वास्तव में समय सार कि हम एक चीज निकालते ना तो उसमें से और निकलता ही जाता है माल। ऐसे रत्न भरे हुए हैं समय सार में। मतलब भाव पढ़ो तो लगता है पढ़ने में एकदम सरल सी लगेगी कि मैं किसी को मारता नहीं हूँ, सब निज आयु से जीवित रहे, यह बात जिनवर ने कही, मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते। सरल सी, यहाँ मैं किसी को मार नहीं सकता हूँ, सब देखा हो, किंतु इसको पढ़ो तो इतनी सारी चीजें इसके अंदर हैं, है ना। तो यहाँ क्या लिखा देखिए, कलश टीका के अनुसार द्रव्य क्षेत्र और काल और भाव संबंधी अभेद को, निर्विकल्पता को स्वचतुष्टय कहा है। जब अभेद की बात करेंगे तो उसे स्वचतुष्टय कहा है, क्योंकि वो निर्विकल्पता है ना। इसलिए उसे किसको? द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी अभेद को, निर्विकल्पता को स्वचतुष्टय कहा है। और परचतुष्टय किसे कहा है? द्रव्य क्षेत्र और काल और भाव संबंधी भेद को, विकल्प को परचतुष्टय कहा है। कितना डीप कर दिया हमको तो। स्वचतुष्टय और मोबाइल ऐसा स्वचतुष्टय परचतुष्टय समझ में आता है, और यहाँ के है ना ज्योति जी समझ में आ रहा है? मतलब हाँ हाँ, जैसे ऐसे हो गया, मतलब जैसे हम वो निश्चय है और व्यवहार न लेते हैं, उस तरह का हो गया ना भेद। तो भेद बराबर। मतलब विकल्प हो गए हैं। वेरी, यहाँ वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये भी मैं और मोबाइल ऐसा भेद किया, ये भी व्यवहार है ना। और स्वचतुष्ट द्रव्य क्षेत्र काल भाव को एक माना तो वो निश्चय, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव में भेद किया सो व्यवहार। और व्यवहार कहते ही किसे हैं? भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, है ना। इसलिए मुझे ये नहीं दो तो जैसे मोबाइल के सचतुष्टय को, सचतुष्टय क्या हुए? मोबाइल के अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, ये मोबाइल का स्वचतुष्टय है। मोबाइल के लिए मैं पर चतुष्टय हूँ, मेरे लिए मोबाइल पर चतुष्टय है ना। मोबाइल में अपने, क्योंकि ये वाली बात तो हमें समझ में आ जाती है कि मोबाइल के पर चतुष्टय अलग और मेरे पर चतुष्टय अलग, है ना। किंतु यहाँ क्या कह रहे हैं? अपने ही स्वचतुष्टय में भेद करना, वो भी पर चतुष्टय है ना। अपने में कैसे करना समझ में नहीं आया। ये अपने में ये लिखा है ना, द्रव्य क्षेत्र, मैं कैसा हूं। मैं जब ध्यान करने बैठा तो मैं सोचा मैं अनादि अनंत हूं, ये विकल्प हो गया, ये काल संबंधी विकल्प हो गया। मेरे में इतने इतने गुण हैं, ये भाव संबंधी विकल्प हो गया। मतलब वो कैसी दशा होगी सच्ची में कि इतना भी विकल्प नहीं है कि मैं अनादि अनंत हूं, ये भी एक विकल्प है। कई बार लगता है ऐसी दशा तो नहीं कि निष्क्रिय हो जाए, बिल्कुल कुछ सोच ही नहीं रहे, ऐसा नहीं है, निष्क्रिय वाली दशा नहीं है वो, है ना। क्या लिखा? द्रव्य क्षेत्र और काल भाव संबंधी भेद को, भेद कल्पना को, सविकल्पता को पर चतुष्टय कहा गया है। और इसी स्वचतुष्टय से जीव का अस्तित्व और इसी पर चतुष्टय से जीव के नास्तित्व को स्वीकार किया गया है कि ऐसा भेद जीव में नहीं है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी भेद जीव में नहीं है ना। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा हमको नाटक समय सार में कठिनपना लगता है ना, वो इसलिए लगता है क्योंकि नाटक समय सार में दोनों तरह की चीजों को इंक्लूड करने की कोशिश की है।
दोनों भावों को। पर चतुष्टय, क्योंकि ऊपर वाला जो हमने छंद पढ़ा था ना, उसमें लिखा था धर्म अधर्म आकाश काल उद्गल और अन्य जीव, इन ये सब अलग हैं और मैं अलग हूँ। ये वाली चर्चा पूरी अमृत चंद्र आचार्य देव ने की थी। और इस तरह की जो हमने अभी कल बातें की है, ये तरह की चर्चा पांडे राजमल जी साहब ने की है। ठीक है, चलिए थोड़ा समझ में। भाभी पांडे राजमहल जी की कृति का मतलब उनका क्या नाम है, उनके ग्रंथ का? कलश टीका। कलश। कलश टीका, ओके। हाँ, उसमें जो कलश कलश हैं वो अमृत चंद्र आचार्य देव के हैं, और उसपे जो टीकाएं लिखी है वो राजमल जी पांडे साहब की है। जैसे पर्याय के चतुष्टय, तो पर्याय तो एक समय की है, उसके चतुष्टय कैसे होंगे? उसमें भी पर्याय फिर द्रव्य रूप हो गई। वहां पर पर्याय मतलब एक सत्ता पर्याय की, पर्याय फिर क्षेत्र कितना कि वो जिस क्षेत्र में रह रही है, पर्याय का अपना क्षेत्र, द्रव्य ही उसका क्षेत्र। काल कितना, एक समय उसका काल। और भाव कैसा कि उत्पन्न होना और नष्ट होना, ये उसका भाव। या प्रति समय परिणमन करना, ये उसका भाव है ना। प्रति समय परिणमन करना, ये पर्याय का भाव। तो इस तरह से पर्याय के द्रव्य क्षेत्र। वास्तव में जब ये षट कारक की भी चर्चा पढ़ते हैं ना अपन सुशीला आंटी, तब भी इसी तरह के भाव आते हैं कि एक तो पर वाले षट कारक, फिर अपने द्रव्य वाले। द्रव्य में भी पर्याय भेद भी नहीं करो कि आत्मा का, आत्मा को, आत्मा है, से, आत्मा, आत्मा के लिए। तो फिर ये 6 आत्मा के आप। हो जाएंगी, 6 आत्माएं हो जाएगी, कर्ता कर्म करण संदान अपादान और अधिकरण। देखो वैसे अपन ने स्कूल में आप लोगों ने 8 कारक पढ़े होंगे व्याकरण में, सुनीता आंटी 8 पढ़े थे ना। संबंध, कर्ता कर्म संबंध, संबंध संबंध और और संबोधन। संबोधन। संबंध और संबोधन 2 और होते हैं, किंतु जैन धर्म में कर्ता। ही कारक माने गए हैं। वहां क्या कहा, संबंध यानी किसी भी तरह का संबंध पर के साथ नहीं है। ज्ञायक ज्ञेय संबंध भी नहीं है, जब ये बात कर दी तो दूसरा संबंध तो है ही नहीं। तो किसी भी तरह के संबंध नहीं है। और दूसरा, कोई किसी को संबोधन दे नहीं सकता है, कोई किसी को समझा सकता नहीं है एक द्रव्य। इसलिए 2 संबंध, 2 कारक नहीं है जैन धर्म में, संबंध और संबोधन। बाकी के 6 कारक, तो वो 6 कारक को भी व्यवहार के देते हैं कि आत्मा ने आत्मा को, बस आत्मा तो आत्मा है, ऐसा मानो, है ना। चलिए ये कोशिश करते हैं अपन ये हो जाए। अब मैंने आज क्या चर्चा सोची थी और क्या जब होना होता है वैसा ही निकलता है। अष्टम पक्ष का स्पष्टीकरण और खंडन। अष्टम पक्ष क्या है सुनीता आंटी, क्या है अष्टम पक्ष? जीव पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है, जीव का अस्तित्व ही नहीं बताया इन्होंने। हाँ, जीव नास्ति, खत्म है जीव, गे नष्ट हुआ तो जीव भी नष्ट हो गया। कौन ऐसा मानते हैं? मोस्टली ये बौद्ध धर्म के हिसाब से बात है, जो कि नास्तिक क्षणिकवादी, क्षणिकवादी क्षणिकवादी। क्षणिकवादी धर्म है। चलिए पढ़ते हैं। कोई सुनवादी कहे गेय के विनाश होत, ज्ञान को विनाश होई कहो कैसे जीजिए। ताते जीवतव्यता की थीरता निमित्त सब, गेयाकार परिणाम निको नाश कीजिए। शादेवादी कहे भैया हुजे नाही खेद खिन्न, गेयों से विरची ज्ञान भिन्न मान लीजिए। ज्ञान की सकति साधी अनुभव दशा आराधी, कर्म को त्यागी के परम रस पीजिए। देखिए एक बार करते हैं। मेरे को इसमें था कि गुरुदेव वाला भी पढ़ेंगे इन दोनों छंदों का, पर मेरे को लगता नहीं है आज पढ़ पाएंगे, कल पढ़ेंगे उसको। तो गुरुदेव का पढ़ेंगे तो थोड़ी क्लियरिटी और आएगी। को सुन्नवादी कहे गेय को विनाश होत। कोई सुन्नवादी अर्थात नास्तिक धर्म वाला कहते हैं कि गेय का नाश होने से ज्ञान को विनाश होई, गेय का विनाश होने से ज्ञान का ही विनाश हो जाता है। कहो कैसे जीजिए, इसलिए हम कैसे कहें कि हम नित्य हैं, कैसे जिए, कहो तो जिए कैसे, ऐसी बात करते हैं कि आप ही बताओ आप कैसे जिए, कि वो तो क्षण में नष्ट हो जाता है ज्ञान। तो
और ज्ञान कैसा है, देखो, ताते जीवतव्यता की स्थिरता निमित्त सब ज्ञेयाकार परिणाम न को नाश कीजिए। और ज्ञान कैसा है, जीव कैसा है कि जितना ज्ञान है उतना जीव है। तो जब ज्ञेय का नाश हुआ तो ज्ञान का नाश हो गया, ज्ञान का नाश हो गया तो जीव का नाश हो गया, है ना। इसलिए हमने इक्वेशन क्या बना दी, ज्ञेय का नाश होने से जीव का नाश हो गया, है ना। ज्ञेयाकार परिणामनि को नाश कीजिए। ज्ञेय का नाश हुआ तो ज्ञान का नाश हो गया, और जीव किससे बना है, ज्ञान से ही बना है। तो ज्ञान का ही नाश हो गया तो जीव का भी नाश हो गया। इसलिए अगर ज्ञेय का नाश है तो जीव का भी नाश मान ले। सत्यवादी कहे भैया हुजे नाही खेद खिन्न। सत्यवादी मतलब जैनी कहते हैं, शादवादी उससे कहते हैं कि भैया तुम दुखी मत हो, खेद खिन्न मत हो कि मैं नष्ट हो जाऊंगा। ज्ञेय सो विराची ज्ञान भिन्न मानी लीजिए, कि ज्ञेय कैसा है, ज्ञान से भिन्न है ना। ज्ञेय और ज्ञान दोनों भिन्न भिन्न हैं, ऐसा तुम मान लो। भिन्न भिन्न मान लोगे तो क्या होगा कि ज्ञेय का नाश होगा तो ज्ञान का नाश नहीं होगा। और अगर तुम एक मानोगे, दोनों को मिक्स मानोगे, तो एक का नाश होने पर दूसरे का नाश मानना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर कहा। और क्या कहा, एक मिनट। ज्ञान की सकती, ज्ञान की सकति साधी अनुभव दशा आराधी। इसलिए तुम अपनी ज्ञान की शक्ति को पहचानो, ज्ञान की शक्ति को साधो, कि ज्ञान ऐसी छोटी मोटी नहीं है, बहुत महान चीज है। और उस ज्ञान की ही आराधना करो, और कर्म को त्यागी के परम रस पीजिए। और उससे क्या होगा कि कर्म का त्याग हो जाएगा, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का त्याग होकर परम रस अर्थात परमात्मा पद का, परमात्मा रस का पान कीजिए, या उस आत्मा का रस का पान कीजिए। पढ़िए ज्योति जी, इसका अर्थ पढ़िए। अर्थ, कोई शून्यवादी अर्थात नास्तिक कहते हैं ज्ञेय का नाश होने से ज्ञान का नाश होना संभव है, और ज्ञान जीव का स्वरूप है, इसलिए ज्ञान का नाश होने से जीव का नाश होना स्पष्ट है। तो फिर ऐसी दशा में क्यों कर जीवन रह सकता है। मतलब अतः हम जीव कैसे की जी सकते हैं, क्यों कर जीवन रह सकता है, अर्थात हम कैसे जीवित रह सकते हैं ऐसी दशा में। हाँ, अतः जीव की नित्यता के लिए ज्ञान में ज्ञेयकार परिणमन का अभाव मानना चाहिए। इस पर सत्यवादी ज्ञानी कहते हैं कि हे भाई, तुम व्याकुल मत हो, ज्ञेय से उदासीन होकर ज्ञान को उससे पृथक मानो, तथा ज्ञान की ज्ञायक शक्ति सिद्ध करके अनुभव का अभ्यास करो, और कर्म बंधन से मुक्त होकर परमानंद में अमृत रस का पान करो। हाँ। इस तरह से यहाँ पर क्षेत्र संबंधी जो एकांत है, उस एकांत को हटाने का प्रयास किया। और हम कल गुरुदेव के 2-3 वाक्य हैं वो पढ़ेंगे, 2-3 उनके जो मेन कोटेशंस हैं वो इस संबंध में पढ़ेंगे, और आगे नवे पक्ष का स्पष्टीकरण करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति बोलते हैं एक बार। भाव मरण से